यस, आज मैं बात करने वाला हूँ तुम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत वो है ओवर थिंकिंग। मुझे लगता है कि तुम लोग के जीवन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि वो काम आपको करना है जो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन सब के बीच में आ जाते हैं 4 लोग। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि ओवर थिंकिंग वो चीज़ है कि आप किसी चीज़ को टू मच ऑफ थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचते हो, वो ओवर थिंकिंग। बट हिंदी भी से हमारे जीवन में इस ओवर थिंकिंग का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं बहुत सोचता है भाई तू। यू वांट टू बी एन आईएएस, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेंगी वाला आईएएस तुम बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे बीच में सबसे पहली चीज़ आ जाती है क्या, सिलेबस कैसे मेंटेन होगा एंड हाउ कैन बी आई सॉल्व, हाउ कैन बी अ ट्रीट। बहुत समस्याएं हैं रे तुम्हारे जीवन में, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ कैसे क्लियर होगी तू भाई सुन। बिकॉज आई डोंट नो कि ये कैसे होगा, बट आई नो ये मेरे से ही होगा। कि भाई अगर सब्जी में ना नमक कम थी, जस्ट ओवर थिंकिंग यही कहता है। तो मेरे हिसाब से टुडे इज योर टाइम। चलो इतना ज़्यादा शोर है ना कि वीडियोस बनाने में दिक्कत हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सबके साथ आने वाला है। यस, आज मैं बात करने वाला हूँ तुम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत वो है ओवर थिंकिंग। मुझे लगता है कि तुम लोग के जीवन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि वो काम आपको करना है जो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन सब के बीच में आ जाते हैं 4 लोग। तो चलिए बताते हैं उन 4 लोग को भगाते हैं और कैसे ये भागेंगे अभी बताते हैं। तो यार देखो, ओवरथिंकिंग में सबसे पहली चीज़ ये है कि आखिर एक्चुअल में ओवरथिंकिंग होती क्यों है। तो देखो, टू मच ऑफ थिंकिंग अबाउट एनी सर्टेन टॉपिक, एनी पार्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड ओवरथिंकिंग। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि ओवरथिंकिंग वो चीज़ है कि आप किसी चीज़ को टू मच ऑफ थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचते हो, वो ओवरथिंकिंग। बट हिंदी भी से हमारे जीवन में इस ओवरथिंकिंग का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं बहुत सोचता है भाई तू। तो यार देख, सबसे सिंपल चीज़ समझते हैं कि एक्चुअल में ओवरथिंकिंग का रीज़न क्या है। तो यार एक चीज़ जो आप सोचते हो, सिंपली यू वांट टू बी एन अ कंटेंट क्रिएटर, यू वांट टू बी एन आईएएस, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेंगी वाला आईएएस तुम बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे बीच में सबसे पहली चीज़ आ जाती है क्या, सिलेबस कैसे मेंटेन होगा एंड हाउ कैन बी आई सॉल्व, हाउ कैन बी अ ट्रीट। बहुत समस्याएं हैं रे तुम्हारे जीवन में, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ कैसे क्लियर होगी तू भाई सुन। एक्चुअल में ओवरथिंकिंग का एक ही सॉल्यूशन है, वो है करना शुरू कर दो। एक्चुअल में मैं भी वो इंसान था जो एक टाइम पे कंसिस्टेंट नहीं था। आई एम नॉट कंसिस्टेंट अबाउट माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी, बट नाउ हियर आई एम टू कंसिस्टेंट अबाउट माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी बिकॉज आई डोंट नो कि ये कैसे होगा, बट आई नो ये मेरे से ही होगा। अगर आपके मन में ये आपने ठान के बैठा है कि आपने ये चीज़ सोच लिया है कि यस आई एम द वन जो इस चीज़ को कर सकता है, तभी वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसके बीच में कौन आ जाता है, 4 लोग आ जाते हैं। उन 4 लोग को भगाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, है ना? बातें करने वाले बातें करते रह जाते हैं और आदमी काम करके निकल जाता है। सिंपली यू जस्ट थिंक अबाउट मैरिज। आपने देखा होगा कि आप बहुत अच्छे से सारी तैयारियां करके शादी-वादी जो भी अरेंजमेंट करते हो सारी चीज़ें, लेकिन लास्ट पूरे इस प्रोसेस में लास्ट में वो एक इंसान ज़रूर निकलता है कि भाई सब्जी में ना नमक कम थी। जस्ट ओवरथिंकिंग यही कहता है। तो मेरे हिसाब से ओवरथिंकिंग का यही मतलब है। ओवर, 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 रिपीट, रिपीट, रिपीट। आप वो सारी चीज़ें सोचते जाते हो और आपको लगता है कि नहीं एक्चुअल में ये चीज़ें हो जाएँगी, तो ये ओवरथिंकिंग है, ये कोई बहुत बड़ा आपके पास सॉल्यूशन वगैरह नहीं है, ठीक है? तो यार देख, मतलब समझो इस बात को कि मुझे मुझे ये रियलाइज़ हो चुका था कि आई एम द वन जो टाइम वेस्ट कर रहा है। और मेरे पास ना ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से भी मैं आज यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ। तो देखो, ओवरथिंकिंग का सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कल जो चीज़ करनी है वो आज से शुरू कर दो। हमने कहावत पहले बहुत सुन रखी थी, मैंने भी सुना था, काल करे सो आज करवा ला, लेकिन अब वो समझ में आता है कि व्हाई वी से काम कल करो तो आज करो। क्योंकि सबका कहना यह है कि जब आप कल के लिए सोचते हो ना तो आप कल ही सोचते हो। एंड यू नो दो अबाउट कल कभी नहीं आता, आता है आज। टुडे इज योर टाइम। मैं एक बहुत प्यारी चीज़ अपने दोस्तों को समझाता था जब भी वो कोई चीज़ ऐसा करते थे जो वेस्टलेस होती थी, जस्ट लाइक यू अपनी गर्लफ्रेंड को तुम घुमा रहे वैसा वाला था। तो मैं उन लोग को यही चीज़ समझाता था कि नाउ दिस इज़ योर टाइमिंग और आप वो इंसान हो, मतलब यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट वन ऑफ योर जनरेशन, जो आप अपने इस पीढ़ी को या तो बहुत ऊपर ही ले जा सकते हो या तो गड्ढे में ही गिरा सकते हो, क्योंकि आपके पापा ने जो ज़मीन खरीदी है तुम तो खरीद नहीं पाओगे। तो सेम, तो ये चीज़ है ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन कि अभी आप जिस भी चीज़ पे हो। मैं यार जितने भी थिंकर्स, मैं जितने भी फिलोसफर, जितने भी बड़े लोगों को सुनता हूँ ना, उनकी सबसे बढ़िया फिलोसफी यही है कि वो लोग यही कहते हैं
कि तुमको ना जो भी चीज़ करना है, whatever you do, whatever you do want, कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है, either we resources is not fulfilled with you, either we resources is बहुत कम है आपके पास, वो अच्छा फ़ोन नहीं है मुझे पता है, तो जिससे अच्छी वीडियो नहीं बनेगी, वो अच्छा सा लैपटॉप नहीं है जिसकी वजह से आपके प्रिपरेशन में दिक्कतें हैं, वो अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हो, वो लोग नहीं हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। दिस इज द all of these are the reason of your overthinking। और इनको क्विट करने का, इनको भगाने का एक एक नंबर का सॉल्यूशन ये है, लेट्स स्टार्ट। रीस्टार्ट मैंने इस सीरीज का नाम इसलिए रखा था क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि वी आर जनरेशन जो हम कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस को इग्नोर किया है, बहुत सारे सराउंडिंग्स को इग्नोर किया है, बहुत सारे लोगों को इग्नोर किया है, लेकिन एक्चुअल में हमने अपने सोच को इग्नोर किया है, हमने अपने कॉन्फिडेंट को इग्नोर किया है, जो हमें नहीं करना है। मुझे पता है कि ओवर थिंकिंग से एक बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होते हो, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस टाइप का इंसान बन जाते हो। अदर जानते हो आप बहुत सारा नॉलेज, मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन, ये वाला सीन है मेरे हिसाब से। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, और इस वीडियो का पर्पस एक्चुअल में यही था कि बी नॉट अ पर्सन कि बार बार सोचता हो वो चीज़ कर ना पाता हो। कोई चीज़ करनी है, गो टू योर बेड, जहाँ भी बैठ जाओ और फटाक से टाइम टेबल वगैरह बनाओ और फिर शुरू कर दो, कोई नहीं आने वाला है। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल इट।